हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का साइज या इमेज का साइज या फिर ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज की पोजीशन, ये सारी इन सारों का जो हम साइन लेंगे वो क्या लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ द ऑब्जेक्ट्स इज the objects is always placed to the left of the mirror। लेफ्ट ऑफ द मिरर का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक मिरर है, ये मान लो कॉनकेव मिरर है और ये मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये जो मिरर है इस कॉनकेव मिरर का लेफ्ट किधर हुआ, इस तरफ, ये वाला हो गया लेफ्ट पोर्शन, ये वाला हो गया राइट पोर्शन। बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल्स करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लेफ्ट पोर्शन हुआ, ये राइट पोर्शन हुआ। अब ये जो मिरर है कॉन्वेक्स, ये है आपके पास में कॉन्वेक्स, ये है कॉनकेव। कॉनकेव का लेफ्ट कौन सा हुआ, ये, और इसका राइट कौन सा हुआ, ये। अब कॉन्वेक्स का लेफ्ट कौन सा हुआ, ये वाला लेफ्ट और ये वाला राइट। तो जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं वो हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे ये मिरर हो चाहे ये मिरर हो। ऑब्जेक्ट का हमको जो प्लेस डिसाइड करना है वो हमेशा लेफ्ट में करना है, इस तरफ। मतलब यहाँ पे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, कॉनकेव मिरर के अंदर इस जगह रखेंगे और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी इसी तरफ हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये अपना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो भी आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, अब वो डिस्टेंस कौन सी मेजर करेंगे? डिस्टेंस हम ये करेंगे कि मान लीजिए आपका ये मिरर है और आपने यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से डिस्टेंस कितना है? तो ये हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं यू। तो ये वाले जो डिस्टेंस होते हैं, ये सारे डिस्टेंस, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकस का डिस्टेंस हो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस हो, ये जो सारे डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे, ये मेजर हम पोल से करेंगे, मतलब यहां से करेंगे, इस जगह से। कोई एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए ना, जिस जहां से हम उसका डिस्टेंस मेजर कर पाए। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा, तो मैंने अगर आपसे बोला कि मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताइए, तो आपको कहाँ से उसको मेजर करना है? तो आपको बताना है उसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का ले लीजिए, इमेज का ले लीजिए, किसी भी चीज का आप जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से ही आपको मेजर करना है। करेक्ट। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर नेगेटिव, मतलब पोल से नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ जब जाएंगे आप, लेफ्ट की तरफ मतलब इस तरफ जो डिस्टेंसेस होंगे, चाहे वो इमेज का हो, चाहे ऑब्जेक्ट का हो, चाहे फोकस का हो, चाहे किसी का भी हो, अगर आप पोल से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो वो सारे डिस्टेंसेस आपको नेगेटिव लेने। ये देखिए लिखा हुआ है नेगेटिव। करेक्ट। और अगर आप पोल से राइट की तरफ जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव लेना है। पोल से मतलब यहां से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में ही यही चीज होगी। आप राइट की तरफ जा रहे हो इस तरफ तो आपको पॉजिटिव लेना है। मैं आपको इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से बताता हूं। देखिए, ये जैसे कि अपने पास में मैथ्स के अंदर हम पढ़ते हैं ना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इधर एक्स डैश मतलब कि एक्स के नेगेटिव टर्म्स इधर आते हैं, और ये होता है वाई डैश मतलब वाई के नेगेटिव टर्म्स इधर आते हैं। यहाँ पे एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यू आती है, यहाँ पे एक्स के नेगेटिव वैल्यूज, यहाँ पे वाई की पॉजिटिव वैल्यूज और यहाँ पे वाई की नेगेटिव वैल्यूज। तो इसको भी हम इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। मान लीजिए कि इस तरफ कोई चीज है, यहां से ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन से हम मेजर करते हैं। तो इधर की तरफ आप अगर जा रहे हो तो आपको नेगेटिव लेना है, इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना है। ये दो चीजें हो गई। देखिए, पहला जो पॉइंट था, थर्ड वाला जो पॉइंट है कि अगर लेफ्ट जा रहे हो तो आपको नेगेटिव लेना है, और अगर आप राइट जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव। तो इसमें भी यही है कि ये आपका पोल है। अगर आप लेफ्ट मतलब पोल से लेफ्ट की तरफ मतलब इधर जा रहे हो तो आपको नेगेटिव लेना है, और पोल से आप राइट जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव लेना है, चाहे वो किसी की भी डिस्टेंस हो, चाहे इमेज की डिस्टेंस हो या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो। करेक्ट। फोर्थ पॉइंट अपने पास में, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलरली अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब इस तरफ, ये वाला परपेंडिकुलर मतलब सीधा, इस तरीके का कोई भी अगर डिस्टेंस रहेगा उसको अपन बोलेंगे। अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, मतलब अगर आप ऐसा कोई डिस्टेंस है जो ऊपर की तरफ है, ऐसा सीधा परपेंडिकुलर ये वाला,
तो इसको आप पॉजिटिव लोगे। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी क्या होता है, ऊपर वाला जो टर्म होता है ये वाला y का, इधर पॉजिटिव वैल्यू आती है y की, और नीचे की तरफ अगर लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आती है। तो यहाँ पर भी ये रहेगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो ऊपर की तरफ है, जिसकी हाइट अगर ऊपर की तरफ है, ऐसे अगर आपने रखा है, तो उसका जो साइन लोगे वो आप पॉजिटिव लोगे। और अगर नीचे है, नीचे मतलब इस तरफ, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ पे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, नीचे अगर ऐसा बना तो हम उसका साइन नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में मतलब फिफ्थ पॉइंट है, डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलरली बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, y का जो माइनस साइन है वो एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव, मतलब नीचे की तरफ जो लोगे वह नेगेटिव लोगे। करेक्ट? अब देखिए 2-3 चीजें बता देता हूं कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो पोल से होता है वो होता है u, मतलब रिप्रेजेंट हम ये करते हैं, u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इमेज का जो डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोलेंगे u, इमेज डिस्टेंस को बोलेंगे हम v। ऑब्जेक्ट की हाइट को, ऑब्जेक्ट की कोई पर्टिकुलर हाइट होगी, उसको आप आपके अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो, जनरली बुक में आपको h मिल जाएगा। और इमेज की जो हाइट होगी, इमेज की हाइट को हम बोलेंगे h डैश। करेक्ट? फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, ये हुआ पोल, मान लीजिए आपने यहां पे रखा ऑब्जेक्ट, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे u। ये कुछ भी हो सकता है, आप न्यूमेरिकल में गिवन रहेगा, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, कितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है वो हो जाएगा u। अब आपने जब ऑब्जेक्ट यहां पे रखा तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसका इमेज भी बनेगा, चाहे वो यहां बनो, चाहे यहां बनो, चाहे यहां बनो, चाहे पीछे की तरफ बनो, कोई भी मिरर हो, कहीं पर भी इमेज बनेगा। तो पोल से उस इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा, मान के चलिए कि अगर इमेज यहां बनी अपनी, यहां पे इमेज बनी, तो पोल से इस इमेज तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे v। करेक्ट? उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर का जब आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो उसकी इमेज बन रही है, इमेज की हाइट कितनी है? ऑब्वियस सी बात है, या तो वो छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर और मिरर के ऊपर कि वो कौन सा मिरर है। तो इमेज की हाइट को हम बोलेंगे h डैश। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, और आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।